नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम के स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी दीक्षांत कुमार, जिन्होंने भारत के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट 2022 परीक्षा में 2102 रैंक प्राप्त की है और जिन्होंने कुल 720 में से 665 प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। दीक्षांत कुमार संग्रिया की मिट्टी में पले बड़े हैं, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं दीक्षांत कुमार का चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। दीक्षांत, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आपने इस स्वामी केशवानंद की धरा से अपना अध्ययन का जीवन शुरू कर उसे एक मुकाम पर पहुंचाया है, इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। मैं आपसे सबसे पहले आपकी विद्यालय की शिक्षा के संबंध में जानना चाहूंगा। आपके बचपन से आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जी सर, जैसा कि मेरे नाम का अर्थ है दीक्षा का अंत, पर अभी आपने पूछा है कि आपकी दीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी दीक्षा की शुरुआत ब्लू बेल्स चिल्ड्रन एकेडमी आपके ही नेतृत्व में हुई है। उस शुरुआती अध्ययन के बाद आपने अपनी माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा स्वामी केशवानंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल संगरिया से ही प्राप्त की। फिर 11वीं व 12वीं कक्षा में मैंने गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर से फाउंडेशन कोर्स की तैयारी की। यह आपका कौन सा प्रयास था जिसमें आपको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एक बड़ी सफलता मिली? यह मेरा दूसरा प्रयास था। पहले मैंने 11वीं 12वीं में 513 अंक प्राप्त किए थे नीट परीक्षा में, परंतु उस समय में मुझे कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने फिर से प्रयास किया। फिर एक साल का ड्रॉप लेने के बाद मुझे 2102 रैंक प्राप्त हुई और मुझे एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में से उस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लिया, जिसमें प्रवेश लेने वाला हर विद्यार्थी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश की राजधानी के स्वाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की। वह महाविद्यालय जिसका अपना एक इतिहास है, जिसने बहुत से विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक दिए हैं। इस महाविद्यालय ने राजस्थान की सांस बनकर न जाने कितने व्यक्तियों के जीवन को बचाया है। उनके अंत होते जीवन में नई सांसें भरी हैं। दीक्षांत, आपने चिकित्सक बनने का मन कब और किस पड़ाव पर बना लिया था? मुझे शुरुआत से ही चिकित्सा में बहुत रुचि थी। मेरा हमेशा से यही कोशिश रहती थी मैं लोगों की सेवा कर सकूं किसी ना किसी तरीके से, और इससे बढ़िया मौका मुझे और कहीं नहीं मिल सकता था कि मैं एक चिकित्सक बनके लोगों की सेवा करूं। आपने एक मन बनाया। यहाँ यह बात बहुत उल्लेखनीय है कि दीक्षांत कुमार के पिता उमेश कुमार कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया में एक वैज्ञानिक के रूप में हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए नई ऊर्जा, नई तकनीक का संचार करते हैं। आपने उस वनस्पति, उस कृषि को छोड़कर मानवीय सेवा के लिए इस चिकित्सा क्षेत्र को चुना। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपने अपने शिक्षा के तरीकों को किस तरह से पिरोया जिससे कि आपको सफलता मिल सकी? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि मेरे पिताजी की ये सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं एक चिकित्सक बनूं और मानव कल्याण में अपना रोल अदा करूं। मेरे पिताजी ने शुरुआत से ही मुझ में ये रुचि डाली कि तुम लोगों की सेवा करके अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करो। इस कारण मेरे भी अंदर ये जुनून बढ़ा कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। और मेरा इंटरेस्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट में काफ़ी अधिक था। बायोलॉजी सब्जेक्ट में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना व तरह तरह की बीमारियों के इलाज के बारे में जानना, यह मेरे मन में एक अलग ही जोश बढ़ा देता था। मैंने आपके पिता के कृषि प्रेम के बारे में हमारे श्रोताओं से अवगत कराया। मैं यहाँ अपने श्रोताओं को
आपके परिवार के उस प्रेम से भी अवगत कराना चाहता हूं जो देश सेवा का एक बड़ा उदाहरण के रूप में सब लोगों के सामने आता है। वह है देश की सेना में जाने का जज्बा। आपके दादा श्री राम प्रताप जी भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं और आपकी माता सुनीता देवी प्रबोधक के रूप में हमारे क्षेत्र में कार्यरत हैं। निश्चित तौर पर पारिवारिक वातावरण ने आपको सपने देखने और उन सपनों तक पहुंचने के लिए बहुत मदद की होगी, बहुत सकारात्मक वातावरण दिया होगा। लेकिन इसके अलावा भी जीवन में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बचपन से ही हम अपना आदर्श मानने लगते हैं और उनका अनुकरण करने लगते हैं। वह बहुत से परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं और आपके अध्यापक भी हो सकते हैं। आप इस पड़ाव पर किसे याद करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले श्रेय देना चाहूँगा मेरे नाना जी श्री इंद्रराज सिंह जी का, जिन्होंने मेरे अंदर हमेशा से ये क्यूरियोसिटी बनाए रखी कि मैं कुछ नया सीख सकूं। इसके अलावा मेरी माता जी हर तरह से मुझे सपोर्ट करती रही और मेरे पिताजी ने भी मुझे खूब सपोर्ट किया। मेरे परिवार वालों की ही बदौलत है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत से शिक्षक आए होंगे। आप उन शिक्षकों में से आज इस पड़ाव पर किन्हें याद करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो याद करना चाहूँगा आप ही को, संजय आर्य सर को, जिन्होंने मेरी शिक्षा की शुरुआत से ही मुझे काफ़ी सहायता प्रदान की और मुझे सबसे पहले शुरुआत से ही एक तरह से जो बेस बनता है पढ़ाई का, वो मेरा ब्लू बेल्स चिल्ड्रन एकेडमी से ही बना। उससे मैंने LKG UKG की। शुरुआती दिनों में मेरे कुछ दोस्त भी रहे जिनकी वजह से मेरा पढ़ाई में भी रुचि रही और मेरे कुछ अध्यापक गण जो मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा वो हैं आस मोहम्मद सर, जो कि हमारे 8वीं कक्षा के साइंस के अध्यापक थे। जब आप संग्रिया से 10वीं करने के बाद अपनी 11वीं 12वीं कक्षा के लिए और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए एक नए वातावरण में गए, तो आपको संग्रिया और वहाँ के अध्ययन वातावरण में क्या अंतर महसूस हुआ? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा फर्क दिखा वो मुझे दिखा वहाँ की प्रतिस्पर्धा में। जो माहौल वहाँ पे पढ़ाई का था वो मुझे और कहीं नहीं दिखा, क्योंकि वहाँ पे हम सभी आसपास जो सहायक विद्यार्थी वगैरह थे उनको देख के प्रेरित होते थे। उनको देख के खुद में ही एक जोश आता था कि हमें भी और मेहनत करनी है। इस वजह से हम और बढ़िया कर पाए। वहीं अगर मैं घर पे रह के तैयारी करता तो इतना बढ़िया माहौल नहीं देख पाता। उसकी वजह से ना मैं इतने बढ़िया अंक प्राप्त कर पाता और ना ही मेरा एडमिशन बढ़िया कॉलेज में हो पाता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत कुमार ने कही है कि विद्यार्थियों का आपसी बनाया हुआ वातावरण शिक्षा में और अच्छे अध्ययन के लिए उपयोगी साबित होता है और हमारे यहाँ संग्रिया परिक्षेत्र के अंदर ऐसे माहौल को बनाए जाने की आवश्यकता है। यह सफलता आपकी गौर मेहनत की कहानी को स्वयं बयान करती है कि आपने किस तरह से एकाग्रचित्त होकर इस सफलता के लिए अपने जज्बे को बनाए रखा। उस रेस के अंतिम दौर में भी आपने अपने उस उत्साह और जज्बे और मेहनत को बनाए रखा जब वह सफलता की परिणति में परिवर्तित होने वाली होती है। लेकिन एक विद्यार्थी का जीवन बहुत सी सर्वांगीण गतिविधियों से परिपूर्ण होता है और विशेष तौर पर एक स्कूली जीवन में विद्यार्थी को बहुत सी गतिविधियों से गुजरना पड़ता है और उससे उसके अपने शौक भी पनपते हैं। आपका पढ़ाई के क्षेत्र के अलावा अन्य सेक्शनोत्तर गतिविधियों में कौन कौन से शौक रहे? मेरा सबसे बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का। मैं अपने दोस्तों के साथ में काफ़ी क्रिकेट खेला करता था। शाम को जैसे ही हमारी स्कूल छूटती थी वैसे ही मैं क्रिकेट खेलने की तरफ दौड़ा चला जाता था। दीक्षांत, मैंने आपके इस सफलता के मुकाम पर पहुंचने की बहुत सी कहानी हमारे श्रोताओं से साझा की है। हमारे श्रोताओं में बहुत से विद्यार्थी भी हैं, बहुत से अभिभावक भी हैं जो आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने बच्चों के सामने रखेंगे। मैं आपसे अब इस विषय पर जानना चाहता हूं कि आप आने वाले जो विद्यार्थी हैं किस तरह से वो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, किस तरह से अपनी दिनचर्या को बनाएं और किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस बारे में
उन्हें जरूर कुछ अपने मन की बात कहें। सबसे पहले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये राय देना चाहूँगा कि कभी भी प्रयास करना ना छोड़ें, हमेशा प्रयास करते रहें और कोशिश करें कि पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करें। अगर आप एक ही जगह पे अटके रह जाते हो, प्रयास नहीं करते हो, तब आगे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है उस चीज़ का। अगर आपने शुरुआत की है तो हमेशा कोशिश करें कि उसे ख़त्म करके ही सोएं। अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि हर एक चीज़ भले ही डिटेल में ना पढ़ पाओ, पर कम से कम आप उस बारे में अच्छे से जान लो कि उस किताब में है क्या। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो नीट जैसी परीक्षा आपके सामने कुछ भी नहीं है। दीक्षांत, आपने विद्यार्थियों को एक सूत्र दिया। अक्सर सामान्य बातचीत में जब विद्यार्थियों से पढ़ने की बात आती है या कोई व्यक्ति राय देता है तो वह अक्सर एक सवाल पूछ लेता है कि कितने घंटे पढ़ते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, रात को कितने बजे सोते हो। इसके बारे में आप विद्यार्थियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि कितने घंटे पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप जो भी पढ़ें पूरे मन से पढ़ें और इधर उधर की बातों में पढ़ाई के समय पे ध्यान ना दें। हमेशा एक चीज़ पे ही फोकस करें। कभी भी ऐसे ना सोचें कि भाई मुझे ये याद नहीं हो रहा है तो इसे छोड़ देता हूँ। आप ऐसे करिए, उस चैप्टर को उन बाकी की किताबों से पढ़िए जिनसे आपको एक नया आइडिया मिलता है कि इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है इसको। तो आप इतना समय निकालिए कि आप अपनी पढ़ाई कर सको पूरी समय पर। दीक्षांत कुमार ने विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, किस समय उठ रहे हैं, किस समय सो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो आप जितना भी समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं वह पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर दें और उस विषय को उस समय तक नहीं छोड़ें जब तक उस पर आप अपनी पूरी पकड़ नहीं बना लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात दीक्षांत ने कही है। दीक्षांत, अब आप उस दुनिया में चले गए हो जहां आप मानव शरीर, उसकी चिकित्सा के बारे में अध्ययन करोगे, जहां आपकी मुलाकात चिकित्सा क्षेत्र के बड़े बड़े लोगों से होगी। आपने संग्रिया क्षेत्र के विद्यार्थी जीवन को जिया, आपने सीकर में विद्यार्थी जीवन को जिया, आपका ताल्लुक झुंझुनू से भी है क्योंकि आपका पैतृक गांव झुंझुनू के कोलसिया नवलगढ़ में है। आपने इन सब जगह में और संग्रिया के शैक्षणिक क्षेत्र में क्या अंतर देखा है जिसमें आप अच्छे भविष्य के लिए कुछ अपनी बात कहना चाहें? वैसे तो काफ़ी फ़र्क है क्योंकि वहाँ पे बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पढ़ाई और सेना दो मेन वहाँ का ये रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी एक ज़मीन भी काफ़ी अच्छी है, तो इस वजह से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ इतना रुझान रहता नहीं है। आजकल के टाइम में तो फिर भी काफ़ी कुछ बदला है, एजुकेशन वाइज भी अब ये काफ़ी प्रोग्रेस हुई है हनुमानगढ़ ज़िले में। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसी प्रोग्रेस रहे और हनुमानगढ़ से भी काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज चिकित्सक, इंजीनियर, लॉयर और बाकी प्रोफेशन में भी काफ़ी बढ़िया लोग निकले। आपने यहाँ शैक्षणिक वातावरण को बनाए जाने की ओर अपना इशारा किया है। आप आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या प्रेरणास्पद संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा यही मैं कहूँगा कि आप एक ना एक चीज़ में तो हमेशा रुचि रखें। पढ़ाई के अलावा भी एक आप अपना या तो स्पोर्ट्स हो सकता है या फिर कोई बाकी अन्य गतिविधि हो सकती है जिसमें आप रुचि रखें, क्योंकि अब आप हमेशा से ही पढ़ाई में ही नहीं रह सकते हो। आपको थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए भी कुछ ना कुछ स्रोत चाहिएगा, तो उसमें भी अपना एक मतलब इंटरेस्ट बनाए रखें, क्योंकि अकेली पढ़ाई से भी अब बोर हो ही जाते हैं एक टाइम पे आके, तो इतना कुछ कर नहीं सकते हैं अपने। और बाकी पढ़ाई में तो हमेशा रुचि रखनी है, और बाकी और कोई चीज़ भी है जैसे सेना है, अन्य भी बढ़िया प्रोफेशन है, उसमें भी अपनी खुद से ही जज्बा होना चाहिए जाने का। बहुत खूब। आज ये बहुत अच्छा अवसर था कि आप जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी चेतना रेडियो के माध्यम से श्रोताओं से, विद्यार्थियों से मुखातिब हुए। मुझे यह विश्वास है कि इस चेतना रेडियो के स्टूडियो में बैठकर आपके भविष्य की सफलताओं के बारे में हम अनेकों बार बातचीत करेंगे। आप अपनी मेडिकल में ग्रेजुएशन की डिग्री को बहुत अच्छे मुकाम के साथ हासिल करें, उसके बाद आगे स्नातकोत्तर डिग्री में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें, और उसके बाद जब डॉक्टर दीक्षांत कुमार के साथ
एक बहुत बड़े नाम के रूप में स्थापित हो, तब हम दोबारा इस चेतना रेडियो के स्टूडियो में बात कर सकें, इस आशा के साथ मैं आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी।